प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि ये जो अंत का समय चल रहा है, बाइबल कहती है कि अंत के समय में ना पाप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो वो हम बाइबल के वचन से सीखेंगे। सीखने से पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जितने भी लोग हमारी सेवकाई में डोनेशन देते हैं। प्रभु उन सबको आशीष दे, ब्लेस करे, उनके जॉब को और बिजनेस को प्रभु आशीष दे। तो हाँ, आज हम स्टार्ट करते हैं कि बाइबल से सीखेंगे कि ये जो अंतिम समय स्टार्ट हो चुका है, प्रभु यीशु के आने का समय चल रहा है। ये प्रभु कभी भी आ सकते हैं। प्रभु कब आएंगे वो मुझे नहीं पता, वो प्रभु यीशु को पता है। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, वो परमेश्वर को पता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर किया है कि वो पिता उस दिन को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा कब आसमान पे आना है। लेकिन प्रभु ने कुछ चिन्ह बताए हैं, हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या वो बातें हो रही हैं इस संसार में। जो बातें प्रभु ने बोली है, क्या वो बातें आज संसार में हम देखेंगे कि वो हमें दिखेंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हम उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हम पढ़ेंगे तीमुथियुस अध्याय का 3 अध्याय, इसका 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 3 का 1 से लेके 4 तक। यहां पे क्या लिखा है, अंतिम दिनों में अधर्म। परमेश्वर हमें यहां से ये बता रहे हैं कि जो अंतिम दिन है ना, इनमें बहुत ज्यादा पाप बढ़ेगा। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को तोड़ने वाले हमें दिखाई देंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, बले के बैरी, विश्वासघाती, डीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। बाइबल ये कह रही है कि अंतिम दिनों में क्या होगा, लोगों के अंदर ना ये सारी चीजें दिखाई देनी शुरू होंगी। जो बातें मैंने बोली है ना, आप थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा सोचो। ये बातें आज हमें संसार के लोगों के अंदर दिखने को मिल रही हैं। ये बात बाइबल में कितने साल पहले की लिखी हुई है जी, लेकिन आज ये बातें हमें देखने को मिलेंगी। मैं दोबारा पढ़ता हूं, प्रभु क्या कह रहे हैं कि अंतिम दिनों में सबसे पहले क्या आएगा, कठिन समय। ये जो अभी समय चल रहा है ना, ये बहुत मुश्किल वाला समय चल रहा है, बहुत कठिन चल रहा है। इतना ज्यादा कठिन है कि हर चीज का रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, लोगों के बिजनेस के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा, इनकम कम हुई, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। हर चीज का रेट डबल ट्रिपल हो चुका है। तो बहुत ही कठिन समय चल रहा है। मतलब कि जो तो समझदार लोग हैं, जिनके कंट्रोल है, जो प्रभु के अधीन रहने वाले लोग हैं, उनका तो गुजारा वो तो कर रहे हैं। प्रभु की ब्लेसिंग है उनके ऊपर, प्रभु की आशीष है उनके ऊपर, वो ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करता है, वो हिसाब से चलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका खर्चा भी नहीं पूरा हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। तो वो पैसे खर्च करने वक्त भी सोचते नहीं है, पैसे वेस्ट बड़े करते हैं। बहुत सारे लोगों की तो हेल्थ अच्छी नहीं है, उनका बहुत सारा पैसा मेडिसिन के ऊपर चला जाता है। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि हमारे घर पे उनकी आशीष है कि हमें मेडिसिन में हमारा 1 रुपया भी नहीं जाता है। प्रभु हमें आशीष देता है, हमें बचा के रखता है। तो प्रभु ने क्या कहा कि अंतिम दिनों में क्या होगा, कठिन समय आएगा, क्योंकि जो मनुष्य है ना, वो पहले स्वार्थी होंगे। आज आप देखो, स्वार्थी, हर जगह पे स्वार्थी आपको दिखेगा। आज के टाइम में इतने हालात खराब हो चुके हैं, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। आपको कुछ नहीं पता कौन आपको के साथ धोखा कर दे, कौन आपके साथ चीटिंग कर दे। आगे पता क्या होता था, जुबान इतनी पक्की होती थी कि लोग जुबान के पक्के होते थे। आजकल जुबान नाम का कुछ ही नहीं है। बंदा सुबह कुछ बोलेगा, शाम को कुछ और बोलेगा। आज के टाइम पे अगर आपने किसी को पैसे दे दिए, बहुत कम चांस है कि वहां से वापस मिल जाए। इतने हालात स्वार्थी हो चुके हैं लोग। और उसके बाद क्या है, लोग आज के टाइम में लोग भी हैं। लोगों के अंदर इतना लालच बढ़ चुका है कि वो मतलब बहुत ज्यादा पैसों के चक्कर में बहुत सारे ऐसे काम करने को तैयार हैं कि मतलब आपको सामान रेट, पैसे आपसे ओरिजिनल के ले लेंगे, पता चला सामान डुप्लीकेट मिल रहा है। यानी कि डुप्लीकेसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना संसार में कि पैसे कमाने के लिए बंदा कुछ भी करने को तैयार है कि उसको बस पैसे चाहिए। आपने जितने पैसे दिए उतने का सामान नहीं मिलेगा, हो सकता है वो डुप्लीकेट हो। ओरिजिनल सामान ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, लोगों को इतना ज्यादा लोभ हो चुका है। उसके बाद डींग मार मतलब बड़ी बड़ी बातें करने वाले।
तो ऐसे लोग भी आपको दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। उसके बाद अभिमानी। आज आप देखो लोगों के अंदर कितना घमंड है, कितना अभिमान है। हर एक बंदे को लगता है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मतलब सबके अंदर घमंड बड़ा पड़ा है। ये सारी चीजें हमें संसार के लोगों में दिखाई देंगी। उसके बाद निंदक। मैं जब देखता हूं ना, मेरा मन बड़ा दुखी होता है। आज हर बंदा एक दूसरे की निंदा करने लगा हुआ है। किसी को इंसान के अंदर अच्छी चीज नहीं दिख रही है, वो सिर्फ बुराई करने में लगा हुआ है। एक बंदा दूसरे की बुराई कर रहा है, दूसरा उसकी, तीसरे की बुराई कर रहा है, तीसरा चौथे की, घूम फिर के बस इसी चक्कर में लगे हुए हैं। सारे एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की निंदा करने लगे हुए हैं। देखो हमें ध्यान रखना है इस समय में ना, हमें बहुत ही अक्लमंदी से चलना पड़ेगा। हमें ऐसी बातें नहीं सुननी, निंदा करने वाली, बुराई करने वाली, लड़ाई करने वाली, झगड़े करने वाली। अगर आप चैनल्स के ऊपर भी देखो, यूट्यूब के ऊपर देखो, इंस्टाग्राम में देखो, फेसबुक में देखो, वहां ज्यादातर ऐसी लड़ाई झगड़े वाली, बुराई करने वाली बातें दिखेंगी। ये देखो हर बंदा बुराई दिखाने में लगा हुआ है। ये देखो हमारे देश में क्या बुराई हो रही है, ये देखो हमारे देश में क्या बुराई हो रही है। हम बुराई दिखा नहीं रहे, हम बुराई लोगों को सिखा रहे हैं। जो चीजें हम देख रहे हैं तो वो चीजें इंसान सीख भी रहा है। तो बहुत ज्यादा निंदा बढ़ गई है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं जो माता पिता की आज्ञा टालने वाले हैं, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। बहुत कम लोग हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, सुने हैं, मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं। अपनी वाइफ के चक्कर में उनको बोलते हैं कि हमारे घर से निकल जा, हमारे घर में नहीं रह तुम, हमें तुम्हें घर में नहीं रखना, जा अनाथ आश्रम में चली जा। जब ऐसी मैं बातें सुनता हूं ना, मेरा मन बहुत दुखी होता है। एक टाइम होता था, मतलब बच्चे माँ बाप से डरते थे, आज ऐसा हो गया माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि मैं ऐसे समय में मेरा जन्म हुआ जब मैंने अपने माँ बाप को देखा कि उन्होंने बुजुर्गों की टेक केयर करी, उन्होंने अपने माँ बाप को संभाला। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरी माँ ना मेरी दादी को लेके आई थी, वो बीमार थी बहुत ज्यादा, वो स्पेशल लेके आई, अपने घर पे रखा उसने कहा मैंने इसकी टेक केयर करनी है, मैंने इसकी सेवा करनी है। और भी मेरे चाचा जी ताया जी थे, वो लोग भी देख रहे थे, तो वो मेरी माँ स्पेशल उसको अपने घर पे लेके आई। मुझे वो दिन नहीं भूलता, मतलब कि मेरी माँ ने अपने उसकी, मेरे दादी की टेक केयर करी। तो इसी तरह से, लेकिन आज क्या हो गया है, आज बच्चे माँ बाप को देखना नहीं चाहते। वो कहते हैं ये बुजुर्ग हो गए, उनको लगता है ये किसी काम के नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि ये कौन सा समय है, अंतिम समय। ये प्रभु यीशु के आने का टाइम है, प्रभु यीशु आने को तैयार हैं। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि अंतिम दिनों में क्या होगा, बच्चे माँ बाप की क्या करेंगे, आज्ञा टालने वाले होंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे। आज बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते, माता पिता बोलते हैं वो उनके उल्ट बोलते हैं, और ना उनकी टेक केयर करना चाहते हैं। मैंने विश्वासियों में भी ऐसे लोग देखे हैं जो माँ बाप को रखना नहीं चाहते, जो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है आपको रखने के लिए। ऐसे लोग भी हैं। ये कितने दुख की बात है कि हम अपने माँ बाप की टेक केयर नहीं करना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी मदर इन लॉ है, मैंने मतलब कि मेरी जो वाइफ है उनका कोई ब्रदर नहीं है, तो हमने उनको रखा, हमने उनकी मैंने मदर इन लॉ की टेक केयर करी, मेरी वाइफ ने भी करी। आज भी हम उनको देखते हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने अकेले रहना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं। कुछ साल वो हमारे साथ रहे, लेकिन उनके बाद उनको लगा कि नहीं मुझे अकेले रहना चाहिए, मुझे प्रभु के साथ समय व्यतीत करना है, प्रार्थना करनी है। कहते तुम मुझे, वो अलग रूम लेके रह रहे हैं, लेकिन आज भी हम उनकी टेक केयर कर रहे हैं। मेरी वाइफ आज भी उनको देखती है, उनको पैसे की जरूरत है वो भेजती है कि बताओ आपने कुछ लेना है, सामान लेना है, तो पूरा ध्यान रखते हैं वो। हमने जो उन्होंने रूम लिया तो वहां पे हम उनको रेंट पे कर रहे हैं, तो आज हम उनकी टेक केयर कर रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हमें माता पिता की टेक केयर करनी है। तो उसके बाद क्या लिखा है, लोग अपवित्र होंगे। ये जो वर्ड है ना, बड़ा मतलब खतरनाक वर्ड है। अगर आज से 20 साल पीछे चला जाऊं ना मैं, तो लोग अपवित्र नहीं होते थे, बिना शादी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता था। आजकल ये बात नॉर्मल हो चुकी है, विदाउट शादी के भी से पहले ही लोगों ने रिलेशन बना रखे हैं, मतलब कि उनका शरीर अपवित्र हो चुका है। ये अपवित्र वर्ड किस चीज को दर्शाता है, शादी के बिना शादी किए बाहर किसी के साथ अगर कोई रिलेशन बनाता है तो वो अकॉर्डिंग टू बाइबल वो अपवित्र हो जाता है। तो प्रभु ने ये बातें पहले ही लिख दी कि अंतिम दिनों में ये चीजें होंगी। लेकिन मेरा मानना है कि 20 साल पहले देखे तो ऐसा नहीं होता था। लोग इस चीज को, मतलब कि शादी के पहले किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाते थे। लेकिन आज इतना ज्यादा पाप बढ़ चुका है, व्यभिचार वाला पाप इतना बढ़ चुका है कि लोगों को पता ही नहीं है, इस चीज की नॉलेज ही नहीं है। शादी के बिना कुछ लोग रह रहे हैं, शादी के बिना रिलेशन बना रहे हैं, एक को छोड़ा फिर दूसरे के साथ रिलेशन बना लिया। मतलब बाइबल में ये बातें पहले ही लिख दी कि लोग अपवित्र दिखेंगे।
तो अब हमें क्या करना है? क्या लोगों की ओर देख के हमें लोगों जैसे काम करने हैं? बिल्कुल नहीं करने। हमें बाइबल के आधार के ऊपर चलना है। हमें सोचना भी नहीं है शादी के बिना, अगर आपकी शादी हो गई है तो हमें सोचना भी नहीं है कि शादी के बाहर में कोई रिलेशन बनाए, या शादी नहीं हुई है तो भी हमें किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना है। शादी करने के बाद हम पत्नी के साथ रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन हमें खुद को अपवित्र नहीं करना है। बाइबल कहती है जो विवाह का बिछोना है वो पवित्र रहे, निष्कलंक रहे। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ये तभी होगा हम वचन के ऊपर चल पाएंगे अगर हम परमेश्वर के साथ संगति करते रहेंगे। संडे को आप प्रभु के भवन जाइए, खुद भी बाइबल पढ़िए, प्रार्थना के लिए समय निकालिए और बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। फोन को कम इस्तेमाल कीजिए, सारा टाइम फोन में मत वेस्ट करो आप। देखो शैतान ने आज सबसे बड़ा हथियार उसका फोन है। फोन के द्वारा वो लोगों का टाइम खा रहा है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। रात को 2-2 3-3 बजे तक लोग फोन देखते जा रहे हैं। अब आप 2-2 3-3 बजे तक फोन देखोगे तो सुबह उठोगे कब? 8 बजे। नींद ही नहीं पूरी होगी। अगर आप अपने जॉब करते हो तो आपकी नींद नहीं पूरी होगी, फिर आप सारा दिन ढंग से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए फोन से बचो, फोन से बचना है, फोन को कम से कम देखना है, जितना हो सके फोन का कम यूज करो। अब उसका ही फार्मूला बताता हूं, अगर आपको फोन का से बचना है उसका फार्मूला क्या है। देखो जब आप घर पे आओ ना, सबसे पहले आके इसका इंटरनेट बंद कर दो, फोन अपने से दूर रख दो, अपने से काफी दूर रखो फोन को, उसको लगा दो चार्ज पे। तो आप नेट बंद कर दोगे ना, कोई मैसेज ही नहीं आएगा। आपने नेट ऑन करा तो कोई मैसेज आएगा, फोन देखने जाओगे। इंस्टाग्राम अगर रखा हुआ है उसको नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, फेसबुक का नोटिफिकेशन बंद कर दो, तभी आप बच पाओगे। मैं कहता हूं देखो, बहुत कम देखो, और उसके बाद व्यर्थ की चीजें इसमें से मत देखो जिसका हमारे दिमाग के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन सुन लो, यूट्यूब पे वर्शिप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका भी ना एक टाइम रखो। मैक्सिमम 1 घंटा, 2 घंटे कर लो बस। 2 घंटे से ज्यादा फोन को अपना समय मत दो। कोई नॉलेज लेनी है, एजुकेशन लेनी है, वो ले लो आप, लेकिन उसका भी आप 1-2 घंटे रखो। ये नहीं है कि हम 24 में से 10-10 घंटे हमने फोन को ही दे दिए, तो आपने अपने 10 घंटे वेस्ट कर लिए। ना बाइबल पढ़ पाओगे, ना प्रार्थना कर पाओगे, ना अपना काम धंधा कर पाओगे। तो इसलिए फोन का यूज जितना हो सके आप कम से कम करो। दया खत्म होती जा रही है। पहले लोगों के अंदर दया होती थी, आज दया नहीं है। मुझे याद है पहले कोई बुजुर्ग आ जाए ना, मान लो हम 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, 4 व्हीलर पे जा रहे हैं, लोग पता क्या करते थे? कहते थे बुजुर्ग है यार, धीरे कर लेते थे गाड़ी कि इनको निकलने दे यार, कोई बात नहीं, बुजुर्ग है निकलने दे। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी इतनी तेज चला रहे हैं, बुजुर्ग को कुछ नहीं देखते, कहते पहले मैं निकलूंगा। मतलब लोगों के अंदर ना दया खत्म होती जा रही, लेकिन हमारे अंदर दया होनी चाहिए। कोई बुजुर्ग दिखे, आप धीरे कर लो, 2 व्हीलर पे हो, 4 व्हीलर पे हो, स्लो कर लो थोड़ा, उनको निकलने दो। कोई लेडीज दिखे किसी के साथ 2 व्हीलर जा रही है, आप स्लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गाड़ी की एक लिमिट में चलाओ। लोग बड़ी फास्ट चलाते हैं गाड़ी, हमें नहीं चलानी, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। आज मैं लोगों को देखता हूं, हर बंदा बदला लेने की ताक में बैठा है, कहता है इसने मैं इससे बदला लूंगा, मैं उससे बदला लूंगा, मैं नहीं माफ करूंगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें सबको माफ करना है, हमें अपने मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखनी है। हमें चलना है प्रभु के वचनों के ऊपर, हमें दूसरों को माफ करते जाना है। कब तक? जब तक हम जिंदा हैं। मैं देखता हूं इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने देखा कई बार कि क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े दिखाते रहते हैं। वाइफ हस्बैंड को माफ नहीं कर रही, हस्बैंड वाइफ को माफ नहीं कर रहा। तो इससे क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है। तो ऐसी चीजें मत देखो आप। आपने माफ करना है, वाइफ ने हस्बैंड को माफ करना है, हस्बैंड ने वाइफ को माफ करना है। लेकिन बाइबल कहती है ऐसे लोग होंगे जो क्षमा नहीं करने वाले होंगे, और क्या होंगे? दोष लगाने वाले। आज आप देखो सभी तरफ लोग दोष लगाने वाले दिख रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाले। लेकिन हमें नहीं बनना, ना हमें सुनना है, ना हमें देखनी है ऐसे चीजें, ना हमें ऐसे बनना है। जब कभी किसी अपने मन में विचार आए ना किसी के ऊपर दोष लगाना है, तो प्रभु से मदद मांगनी है। प्रभु मेरी मदद करो, मेरे ऊपर दया करो प्रभु, मैं दोष ना लगाऊं दूसरों के ऊपर। उसी टाइम प्रभु से माफी मांगो। अगर कई बार दोष लग भी जाए ना, कई बार क्या होता है हमारे से दोष लग जाता है, मेरे से भी लग जाता है, मेरे से भी गलती हो जाती है, फिर मैं बाद में सोचता हूँ प्रभु सॉरी, मुझे क्षमा करो प्रभु, मेरे से दोष लगा दिया मैंने, प्रभु मुझे माफ करो। इस चीज से हमें निकलना है, और मुझे समर्थ दो कि मैं दोबारा दोष ना लगाऊं। उसके बाद डीठ, बाइबल कह रही है कि दोष लगा, असंयमी, कठोर, भले के वैरी। आज ही ना सारी चीजें आपको लोगों के अंदर दिखेंगी। लोगों के अंदर संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है, लोगों के अंदर खत्म ही हो गया है। उनको सबको जल्दी है कि बस मुझे आगे निकलना है, मैं पीछे ना छूट जाऊं।
उसके बाद कठोर। आज लोग ना बड़े हार्ड हो गए हैं, पहले लोग इतने हार्ड नहीं होते थे, नम्र होते थे, दीन होते थे। आज आपको बहुत कम लोग मिलेंगे नम्र और दीन, सब कठोर कठोर ही दिखने को मिल रहे हैं। आगे ना रिश्ते नाते बहुत अच्छे होते थे, बहुत चलते थे। आजकल बहुत माहौल बाहर का खराब हो रखा है कि मतलब रिश्ते नाते बनाने में मुश्किल होते जा रहे हैं। आप किसी के साथ ज्यादा रिश्ता नहीं बना सकते, आपको नहीं पता कौन आपको कब चीटिंग कर दे, डर ही लगता है आज के टाइम में। तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं जो प्रभु ने पहले ही बाइबल में लिख दी कि लोग कठोर होंगे, बल्ले के बैरी होंगे। आगे होता था ना, बंदा किसी की हेल्प करता ना, वो थैंक यू बोलता था, कहता थैंक यू। वो याद रखता था इस बात को कि यार इस बंदे ने मेरी हेल्प करी थी। वो सदा ने एक एहसानमंद का नजरिया रहता था, वो कभी भी आपको मिलता था वो थैंक्स बोलता था। उसके चेहरे पे एक ये होता था कि भाई धन्यवाद यार, थैंक्स तेरा, आपने मेरी उस टाइम हेल्प की थी। एक वो ना एहसानमंद रहता था। आजकल उल्ट हो गया, आपने किसी भला कर दिया, कहता कर दिया ठीक है। आजकल ये लोग ये सोचते हैं किसी ने मेरा भला किया, जरूर इसका भी कोई फायदा होगा, और उस एहसान को मानते नहीं है। आज ऐसे लोग हो चुके हैं, भले के वैरी हैं, विश्वासघाती हैं। आज के टाइम में विश्वास वाला बंदा ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं कौन विश्वासघात आपके साथ कर जाए। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, समझदार बनना है। बाइबल के वचन पढ़िए, इनको अपने जीवन में लागू कीजिए। लोग डीठ होंगे, घमंडी होंगे, आज ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। लोग डीठ भी हैं, घमंडी भी हैं, और परमेश्वर के नहीं वरना सुख विलास ही के चाहने वाले हैं। आज सबको सुख चाहिए, एप्पल का फोन चाहिए, घर में एसी होना चाहिए, फिर एक बुलेट चाहिए, और शॉपिंग करने के लिए ब्रांडेड कपड़ों के लिए चाहिए, पैसे चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए। पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड। एप्पल का फोन लेने के लिए पैसे नहीं है तो भी क्रेडिट कार्ड चलेगा, नहीं क्रेडिट कार्ड से होगा तो बजाज का लोन चलेगा। यानी कि हमें सारी सुख सुविधाएं चाहिए। कमाने के मामले में फिर गर्मी लगती है, तो घर में एसी में बैठे तो बाहर जाते गर्मी लगती है, सर्दी आ गई तो बाहर ठंड लगती है। किसी को बोलो काम धंधा, मैंने कुछ लोगों को बोला काम करते गर्मी बहुत है बाहर, सर्दी है कहते सर्दी बहुत है काम, लेकिन पैसा खर्च करने वक्त तो बिल्कुल नहीं सोचते, फिर दोष लगाते रहेंगे प्रभु के ऊपर। प्रभु ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। बाइबल कहती बुद्धिमानी से चलो, समय बुरा है तो बुद्धिमानी से चलना पड़ेगा। तो आज ये चीजें सारी होंगी। लोगों को परमेश्वर ही चाहिए, लोगों को सुख विलास चाहिए धरती के ऊपर। जब परमेश्वर का वचन आप सुनाओ ना, बाइबल ये कहती है, लोग वो सुनना नहीं पसंद करेंगे। जब बड़ी बड़ी बातें बताओ ना, आपको ये मिलने वाला है, आपको गाड़ी मिलने वाली है, आपका वीजा लगने वाला है, ऐसी बातें बताना, वो लोग सुन के बड़े खुश होते हैं। आपका लोन पास होने वाला है, कुछ ऐसी ही बातें बोलते हैं तो बाइबल से बाहर है, बाइबल की शिक्षा से बाहर है, वो संसार की शिक्षा है। इस समय ऐसी बहुत सारी झूठी शिक्षा भी चल रही है, हमें उनसे भी बचना है। आगे मैं बात करूंगा, झूठी शिक्षा के ऊपर भी थोड़ी बात करूंगा। तो आज आप ये चीजें देखोगे कि लोगों के अंदर ये सारी चीजें दिखेंगी, तो अब हमें क्या करना है? हमें बुद्धिमानी से चलना है। हमें खुद को जांचते रहना है कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई, क्योंकि हम ना संसार के टच में रहते हैं। जब उनके टच में रहते हैं ना, तो हमें नहीं पता चलता धीरे 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 कौन सी आदत हमारे अंदर आ गई, क्योंकि सोचने के लिए टाइम नहीं है आज हमारे पास। हम इतने बिजी हैं, इतने शेड्यूल बिजी हैं, अगर कोई भी काम नहीं है तो भी फोन पे बिजी है, बिना मतलब कि वो रील स्क्रॉल होती जा रही है ऊपर। मेरे पहचान में कोई है, वो कहता रात को 2-2 बजे तक मैं फोन ही देखता रहता हूँ, फेसबुक देख ली, इंस्टाग्राम देख ली। जब कहता बाइबल पढ़ना है तो रात को तो नींद आ जाती है, रात को 2 बजे तक बाइबल नहीं पढ़ी जाती कि तो 10 मिनट पढ़ता हूँ नींद आ जाती है, लेकिन जब मैं फोन देखता हूं तो नींद ही नहीं आती। सोच के दो कितनी खतरनाक स्थिति है ये। तो हमें इन चीजों से बचना है, हमें देखना है हमारे अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई। जब आ गई, प्रभु से माफी मांगनी है कि प्रभु मेरी मदद करो, मेरे जीवन से ये चीज दूर करो, ताकि मैं दोबारा से ये गलती ना कर सकूं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी 3:12 से लेके 17 तक। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 12 में लिखा है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अब ये वचन उन लोगों के लिए है जो सच्चाई से धरती पे चलने वाले हैं, वचनों के ऊपर चलेंगे, उनके ऊपर सताव आएगा, उनको लोग परेशान करेंगे, उनके ऊपर दोष भी लगाएंगे। तो कोई बात नहीं, लगाने तो कोई फर्क नहीं, लेकिन हमें वचन के ऊपर चलना है। मैंने प्रभु से ये सीखा है, चाहे कुछ हो जाए मैंने वचन से बाहर नहीं जाना, पूरी ताकत लगा दूंगा मैं वचन के ऊपर चलने के लिए। प्रभु की महिमा है ये, मेरा कुछ नहीं है। हर हाल में मुझे वचन को फॉलो करना ही करना है। बाइबल कहती दूसरों को माफ करना है, मैं बार बार माफ करूंगा। मैंने यही सीखा है परमेश्वर से।
बाइबल कहती गुस्सा नहीं करना, मैंने गुस्सा नहीं करना चाहे कुछ हो जाए। बाइबल कहती लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मैंने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहे कुछ हो जाए। बाइबल कहती है हमें चोरी नहीं करनी, कुछ हो जाए चोरी नहीं करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बेईमानी नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब मैं धरती से जाऊंगा स्वर्ग में मुझे यीशु के सामने खड़े होना है। अगर मैं ईमानदार होऊंगा तभी उसके सामने खड़ा रह पाऊंगा, तभी उससे मुझे इनाम मिलेंगे। अगर ईमानदार नहीं हूं तो मुझे स्वर्ग में कुछ नहीं मिलने वाला। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बोलेगा जो ईमानदार नहीं है ना, धरती पे बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इसलिए हमें याद ध्यान रखना है, परमेश्वर के पास हमारा ना सारा रिकॉर्ड में अवेलेबल है, वो कभी भी खोल के देख सकता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आंखें धर्मी और दुष्टों दोनों को देखती रहती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, वचनों के ऊपर हमें चलना है। और इस बात को याद रखना है, लोग चाहे सताएं तो भी हमें वचनों के ऊपर चलना है। अगर हमें लोग सताएंगे भी तो भी हम वचनों के ऊपर चलेंगे। लोगों के चक्कर में आके हमें वचन नहीं तोड़ना। और एक चीज और बताता हूं आपको, ये अंत का समय जो बातें मैंने बताई है ना, ये आपको विश्वासियों के अंदर भी दिखेंगी, हो सकता है प्रभु के सेवकों के अंदर भी दिखे, पास्टर के अंदर भी ये बातें दिख सकती हैं। अब शैतान आपको बोलेगा देखो पास्टर के अंदर भी ये चीज है, तुम्हारे अंदर आगे फिर क्या हो गया? विश्वासी के अंदर भी ये चीज है, वो भी डीठ है, वो भी घमंडी है, वो भी लड़ाई झगड़ा करने को तैयार रहता है, वो भी दया नहीं करता, तुम भी करो। ना ना ना, बिल्कुल नहीं फॉलो करना। जब बाइबल की कह रही कि ये बातें तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, तो हमारे अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक आपको और लाइन बताता हूं, देखो प्रभु का सेवक क्या कह रहा है, एक विश्वासी क्या कह रहा है, उससे महत्वपूर्ण यह है कि बाइबल क्या कह रही है। प्रभु का सेवक तो इंसान है, बाइबल से हमें चेक करना है। एक ना छोटी सी लाइन बताता हूं आपको, जैसे बाइबल में ना लिखा हुआ है कि तुम धरती पे, ये लाइन यीशु मसीह ने बोली है, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम धरती पे किसी को पिता नहीं कहना। ठीक हो गया? अब इस लाइन का मतलब क्या है कि धरती पे हमें सेवक हो को पिता नहीं कहना। देखो अपने जिसने हमें धरती पे जन्म किया उसको हम फादर बोलेंगे, वो हमारा फादर है, वो संसारिक पिता है। लेकिन प्रभु ने चेलों को ये लाइन बोली थी कि तुम धरती पे किसी को पिता नहीं कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में विराजमान है। तो आज क्या हो रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम ही है कि लोग किसको पिता कह रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि इन्होंने ये लाइन क्यों नहीं पढ़ी, इनको इतनी नॉलेज है बाइबल की। बाइबल में ये क्लियर कट लाइन यीशु मसीह ने जब बोलती कि धरती पे तुमको किसी को पिता नहीं कहना, तो वाई क्यों, मतलब अब इस लाइन को जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के पेश करते रहो। मैंने तो ये सीखा जब तक मैं जिंदा हूं, अगर मुझे आकर कोई बोलेगा मैं उसको उसी वक्त डांट दूंगा कि भाई आज के बाद मत बोलना, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम धरती पे किसी को पिता नहीं कहना। और तुम यीशु के चेले हो तो तुम्हें यीशु की बात माननी है। इंसान क्या कह रहा है, पास्टर जी क्या कह रहे हैं, उससे पहले यीशु मसीह है मेरे लिए। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जब यीशु कह रहे हैं चेलों को कि तुम पिता नहीं कहना, तो हम कैसे बोलेंगे? यीशु ने कहा कि तुम्हारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में विराजमान है, मेरा एक ही पिता है जो स्वर्ग में विराजमान है। तो ऐसे मतलब इस टाइम पे ऐसी ऐसी बातें विश्वासियों से, पास्टर से सुनने को मिलेंगी, लेकिन हमें वचनों से इनको परखना है। मुझे इतने साल हो गए प्रभु को जानते हो, आज तक मैंने किसी को नहीं बोला, किसी सेवक को नहीं बोला ये मेरा फादर है, ये मेरा पापा है, नहीं बोला मैंने। क्यों? मैंने पढ़ा बाइबल में, तो प्रभु यीशु ने कह दिया कि तुम पिता नहीं कहना, तो मैं कैसे बोल दूं? अब कोई कहना चाहता है उसकी मर्जी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे जब यीशु मसीह के सामने जाऊंगा तो प्रभु को इस बात से खुशी होगी कि ये मेरे वचनों के ऊपर चला है। तो बाइबल में क्या लिखा, अगर हम वचनों के ऊपर चलेंगे तो क्या होगा? सतावट आएगी। कई बार मैं कुछ विश्वासियों को मिलता हूं ना, जब वो बोलते हैं कि ये मेरे पापा हैं, मेरा मन दुखी होता है उनसे। मैं उनको समझाता हूं, वो नहीं समझते, फिर मैं चुप हो जाता हूं। मैं कहता हूं ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है करो, लेकिन मुझे बाइबल के बाहर नहीं जाना। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बाइबल के वचन से बाहर नहीं जाना। कोई पास्टर चला जाता है, जाने दो। विश्वासी जा रहा है, जाने दो। जब हम यीशु मसीह के सामने जाएंगे ना, प्रभु हमसे पूछेंगे तो हमारे बारे में पूछेंगे। वो ना तो किसी पास्टर जी के बारे में पूछेंगे, ना किसी विश्वासी के बारे में पूछेंगे कि विश्वासी ने धरती पे क्या किया, पास्टर जी ने क्या किया। वो हमारे से पूछेंगे बेटा तूने क्या किया, मैंने तेरे दिमाग में ये बातें डाली थी, मैंने तुम्हें ये वचन बताया था, तुम इसके ऊपर क्यों नहीं चले? तो हमें वचनों के ऊपर चलना है ताकि प्रभु से हमें आशीष मिले, प्रभु से हमें ब्लेसिंग मिले। उसके बाद क्या लिखा है प्रभु ने 13 में लिखा है, 3 अध्याय 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 13 नंबर वर्ष में लिखा है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। अब यहां पे प्रभु ने एक लाइन और बोली है कि अंत के दिनों में क्या होगा?
दुष्ट लोग आएंगे जो क्या करेंगे, बहकाने वाले भी आएंगे और धोखा देंगे। धोखा, लोगों को धोखा भी देंगे और खुद भी उनको धोखा मिलेगा, फिर वो बिगड़ते चले जाएंगे। देखो परमेश्वर दुष्ट किन्हें कहता है? जो वचन को तोड़ते हैं, जो वचनों के ऊपर नहीं चलते, परमेश्वर उन्हें दुष्ट बोलता है कि ये दुष्ट है। जिनको पता है कि ये बाइबल के ऊपर ये वचन लिखे हैं लेकिन वो फिर भी उनके विरुद्ध में जाते हैं, परमेश्वर उन्हें बोलता है ये दुष्ट हैं। और बहकाने वाले मतलब ऐसी शिक्षा देंगे कि लोग बहक जाएं। ऐसी ऐसी झूठी शिक्षा आने वाले दिनों में हमें सुनने को मिलेगी, अभी भी चल रही है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें समझदार बनना है, बाइबल के वचनों के ऊपर ध्यान देना है। एक आपको सलाह देता हूं, जब भी किसी का वचन सुनो ना, देखो क्या बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल क्या कह रही है। नहीं समझ आ रहा है, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से मदद मांगो। हमारे पास सहायक है, प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा आपको वचन दिखा देगा। अगर आपने बाइबल पढ़ी हुई है, बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा है, कहता मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और वो क्या करेगा? मेरी बातें तुम्हें स्मरण करवाएगा। जब आप यूहन्ना पढ़ोगे ना, वहां पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा है कि पवित्र आत्मा काम है, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उनको स्मरण करवाएगा। तो जब आप पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे कि प्रभु मैंने ये बात सुनी है, आप मुझे बताइए बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, तो अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो परमेश्वर याद करवा देगा कि इस चैप्टर में ये वाली लाइन पढ़, यहां पे क्या लिखा है। तो इसीलिए हमने क्या करना है? परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलना है। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो दूसरों को धोखा देंगे, फिर उनको धोखा मिलेगा, ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन हमें वचनों के ऊपर टिकना है, चाहे कुछ हो जाए। आगे लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है। प्रभु क्या कह रहे हैं? जो बातें तुमने सीखी हैं, जो आपने खुद पढ़ी हैं बाइबल से, चाहे प्रभु के सेवक से सीखी हैं, चाहे आपने यूट्यूब के चैनल के द्वारा मेरे से सीखी हैं, इन बातों के ऊपर आपने क्या करना है? और जिनके ऊपर विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहा है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। प्रभु ये कह रहे हैं कि जो प्रभु का एक अच्छा सेवक है, जो बाइबल के वचन के मुताबिक आपसे बात कर रहा है, आपने जो उनसे सीखा है, आप उन बातों को अपने जीवन में लागू करो। मुझे भी प्रभु ने बहुत अच्छे अच्छे सेवक दिए जिनसे मैंने वचन सुना और उनसे सीखा, वचनों के ऊपर चलने के लिए सीखा। उन्होंने मेरी मदद करी, वचन की गहरी बातें उन्होंने मुझे बताई और खुद भी मैंने बाइबल पढ़ी, परमेश्वर से भी बहुत बातें सीखने को मिली। तो प्रभु कह रहे जो तूने अच्छी बातें वचन की सीखी हैं, उनके ऊपर क्या करो? तुम चलते रहो। ये हमारी जिम्मेवारी है। लिखा ना कि जो कुछ तुमने सीखा है, ये जानकर दृढ़ बना रहा है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। मतलब जिन लोगों से आपने सीखा है, आप देखो उनके जीवन में बहुत शांति है, उनके जीवन में बहुत आनंद है, उनके जीवन में परमेश्वर की बहुत प्रेजेंस है। जब हम प्रभु के सेवकों से बात करते हैं तो हमें एक प्रभु की प्रेजेंस महसूस होती है। तो ऐसे लोगों से आपने सीखा है तो आपने क्या करना है? उन बातों के ऊपर चलना है। पौलुस तीमुथियुस को सलाह दे रहा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पौलुस कह रहा है बचपन से तूने बाइबल के वचनों को जानता है और ये ऐसा वचन है जो तूने जाना हुआ है और जो तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा और उद्धार प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करेगा। उद्धार किस चीज का? हमारी आत्मा का उद्धार, हमारी आत्मा की मुक्ति। मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, परमेश्वर के साथ रहेगी। स्वर्ग एक ऐसा खूबसूरत स्थान है, वह बाइबल कहती है वहां शांति है, वहां आनंद है, वहां गर्मी नहीं है, वहां सर्दी नहीं है, वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई तकलीफ नहीं है, वहां कोई बीमारी नहीं है। वहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस है और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, वहां आनंद ही आनंद है। और बाइबल में लिखा है कि वहां पे रोड सोने के बने हुए हैं। आप सोच के देखो, जिसने परमेश्वर ने रोड ही सोने के बना दी, जो पैरे के नीचे आएंगे तो बाकी स्थान कितना खूबसूरत होगा। और ये परमेश्वर का वचन ही है जो आपको मुक्ति दे सकता है, जो आपकी आत्मा को मरने के बाद स्वर्ग में लेके जाएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रभु कह रहे हैं कि ये जो वचन है ना, ये किसने लिखा है? पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस के ऊपर पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया कि ये जो मैंने बाइबल लिखी है, ये जो वचन लिखे हैं, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? परमेश्वर की प्रेरणा से। जितने भी उपदेश लिखे हैं इसमें, वो किसके लिए?
हमारे अंदर सुधार लाने के लिए, हमें समझाने के लिए कि इन वचनों को पहले आप सुनो, समझो और सुधरो, आपके जीवन में एक बदलाव आए। बाइबल को पढ़ के मेरे जीवन में तो बहुत बदलाव आया है। जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था तो मेरे से बहुत पाप होते थे, बहुत गलतियां होती थी। मतलब मेरे ऊपर शैतान का कंट्रोल था, शैतान की दुष्ट आत्मा मेरे से गड़बड़ करवा देती थी और मेरा नुकसान हो जाता था। और मैं वो कहता था, वो कहता था परमेश्वर ने तेरे जीवन में ये काम कर दिया। फिर मैं परमेश्वर के ऊपर दोष लगाता रहता था। तब तो मुझे पता नहीं परमेश्वर है, भगवान बोलते थे, कहते भगवान ने तुझे दुख दे दिया। फिर मैं उसके ऊपर दोष लगाता रहता था, मैं दिन रात उसको ही कोसता रहता था, तूने मेरा नुकसान क्यों कर दिया, तूने मेरा नुकसान क्यों कर दिया। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी, धीरे 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 मुझे समझ आना शुरू किया कि अगर मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ हुई है, उसमें परमेश्वर का दोष नहीं है, मेरी गलती है, क्योंकि मैंने वचन तोड़ा है। अब मेरे जीवन में गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि मैं वचन के ऊपर चलता हूं, वचन तोड़ता नहीं हूं। हाँ, आज अगर मैं वचन तोड़ूंगा तो मेरे जीवन में गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए जो बाइबल की बातें लिखी गई हैं हमारे ही बेनिफिट के लिए हैं, हमारी ही भलाई के लिए हैं। तो हमें इन बातों के ऊपर ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कीजिए, आदत डालिए, चाहे दिन में 1 पेज ही पढ़िए, डेली पढ़िए। फोन कम देखिए, थोड़ा सा परमेश्वर के वचन को टाइम दीजिए। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो शांति बनी रहेगी, नहीं पढ़ोगे तो शैतान तो फिर बैठा ही है, ढूंढ रहा है वो विश्वासियों को परेशान करने के लिए कि इनके, उसको पता है इनके मुंह में समर्थ है। कुछ लोगों को ना पता नहीं है आपके मुंह में समर्थ है। वो आपके मुंह से ऐसी शब्द निकालना चाहता है कि दूसरों को बस श्राप देते रहो। तो इसलिए हमें बाइबल जरूर पढ़नी है। अगर बाइबल पढ़ते रहोगे तो आप किसी को श्राप नहीं दोगे, आपके मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकलेगा जो दूसरों के लिए नुकसान का कारण बने। तो बाइबल पढ़ते रहिए, इसके मुताबिक चलिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बनने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर ये चाहते हैं कि बाइबल के वचनों के द्वारा मेरे बच्चे क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, सिद्ध बन जाएं और भले काम करने के लिए सदा ही तैयार रहें। प्रभु को महिमा मिले। मैंने देखा है प्रभु के सेवकों को, बहुत जो वचन के ऊपर चलते हैं वो हमेशा भले काम के लिए तैयार रहते हैं। उनको कोई बोलता है फोन पे हमारे लिए प्रेयर कर दो, वो उसी टाइम सारे काम छोड़ के फोन पे प्रेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो उसके साथ बातचीत करते हैं, अपना समय देते हैं, डिस्कस करते हैं, उनको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। ये सबसे उत्तम काम है। किसी के जीवन में एक शिक्षा ही है जो आपके जीवन में बदलाव लेके आ सकती है, तो वो है परमेश्वर के वचनों की शिक्षा। तो ये आपको बना दे, क्या बना देगी, सिद्ध बनाएगी। जितनी आप वचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, इसके ऊपर चलेंगे, उतना ही आपके जीवन में बदलाव आता जाएगा। आप धीरे 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 परफेक्ट होते जाएंगे और भले कामों को करने के लिए तैयार रहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे जी 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से लेके 8 तक। अब यहां पे क्या लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रगट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। यहां पौलुस तीमुथियुस को क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा। जीवतों मरे हुओं का न्याय कौन करेगा, यीशु मसीह। कौन कह रही है, बाइबल कह रही है। ऊपर हमने पढ़ा था कि ये किसने लिखा है, ये बाइबल परमेश्वर ने, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा बाइबल लिखी गई है। और किसके लिए लिखी है, हमारे सुधार के लिए, कि हमारे जीवन में सुधार हो जाए, हम सिद्ध बन जाए और भले काम करने के लिए तैयार रहें। और उसके बाद क्या है, मरे हुए और जीवित लोगों का न्याय परमेश्वर ने करना है, यीशु मसीह ने, और उसके प्रगट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। वो कहता है एक तो इस बात को सदा याद रखना है कि यीशु मसीह एक दिन आसमान में आने वाले हैं, वो प्रगट होने वाले हैं, आसमान पे आएंगे, इस बात को याद रख। और मैं तुझे आदेश देता हूं। आदेश क्या है, देखो ये हम सबके लिए, हर एक विश्वासी के लिए है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। क्या करना है हमें, वचन का प्रचार करना है। किसी भी समय हमें तैयार रहना चाहिए। मैं ना 24 घंटे रेडी रहता हूं, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, मैं कभी नहीं देखता कौन सा टाइम है। अगर मुझे किसी को वचन सिखाना है ना, मुझे कोई फोन करे, मैं फोन पे बाइबल का वचन समझा दूंगा, चाहे रात के 2 बज रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं फोन स्विच ऑफ करता हूँ, फोन मेरा ऑन ही रहता है, हर समय में तैयार रहता हूँ। किसी ने परमेश्वर का वचन सीखना हो, कुछ पूछना हो, मैं बताने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ।
क्योंकि बाइबल कह रही है कि हर समय हमें तैयार रहना है और हमारे अंदर सहनशीलता और शिक्षा और लोगों को उलाहना देना, मतलब कि लोगों को गाइड करते रहना, क्या सही है क्या गलत है, उसमें हमें हमेशा ही तैयार रहना है लोगों की हेल्प करने के लिए। ये प्रभु चाहते हैं। और डांट और समझा, ये तभी हो पाएगा ना जब हम पहले खुद सीखेंगे। हमें खुद सीखना है, हम खुद सीखेंगे, हमारे जीवन में बदलाव आएगा, तभी हम दूसरों को सिखा सकते हैं। देखो ये ना स्टेप बाय स्टेप जीवन चलने वाला है। पहले आप प्रभु के बारे में जानिए, धीरे धीरे और सीखिए, बाइबल पढ़िए, धीरे 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 जब आप सीखने लगे, चलने लगे वचनों के ऊपर, फिर आप दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हैं। ये आने वाले के टाइम का कंसेप्ट है। पर सबसे पहले आप खुद सीखना शुरू करिए, खुद आप इन वचनों के ऊपर चलना शुरू कीजिए। अगर आप अपना आत्मिक लेवल और इंक्रीज करना चाहते हैं ना, कभी भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो आपको मेरा नीचे मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मुझे कॉल करिए। मैं आपकी हमेशा हेल्प करने को तैयार हूं। मुझे बड़ी खुशी मिलेगी अगर आप कोई वचन का, आपको बाइबल का नहीं समझ आता तो मैं आपको उसको समझा दूंगा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। देखो बाइबल कह रही ऐसा समय आएगा जब क्या होगा, लोग खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे। यार ये सच्चाई बाइबल की जब बताई जाएगी ना, लोग नहीं सुनेंगे। लोग किसको सुनना पसंद करेंगे? ऐसा वचन सुनना चाहेंगे जो बाइबल के मुताबिक है ही नहीं है। अब समस्या ये है, लोगों को ज्ञान नहीं है। अब मुझे तो पता है, मुझे कोई थोड़ा सा भी, मैं किसी का वचन सुनता हूँ, अगर थोड़ा सा भी मुझे डाउट होता है, वो कुछ ऐसी गड़बड़ वाली बात बोलता है बाइबल से बाहर, मुझे पता लग जाता है। मैं कहता हूँ ये बाइबल के अंडर है ही नहीं, बाइबल में तो ये लिखा ही नहीं कहीं पे जो ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी हुई है, मुझे समझ में आ जाता है। बाइबल कह रही कि यानी कि झूठी शिक्षा आने वाली है, ऐसी ऐसी शिक्षा आएगी कि लोग खराब उपदेश नहीं सुनेंगे। कौन सा सुनेंगे? अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, मतलब जैसा वो सुनना चाहते हैं ना, वो वैसे ही प्रचारक को सुनेंगे। उनको लगता है ये प्रचारक हमारे मतलब की बात कर रहा है, तो वो उसकी उनकी अभिलाषा पूरी हो रही है, तो वो वैसी ही बातें सुनना पसंद करेंगे। और क्या करेंगे? अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और बहुत सारे उपदेशक, देखो एक ना मैं और सलाह देना चाहता हूं, आप सभी सेवकों को मत सुनिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैक्सिमम 2 या 3 को सुन लो आप। एक आप उनको सुनो जो प्रभु के सेवक, जिस चर्च में आप जाते हैं आप उनको सुनो, ठीक हो गया। उसके बाद यूट्यूब के ऊपर भी उस बंदे को सुनो जो अकॉर्डिंग टू बाइबल बात कर रहा है। ये जो कोई बहस कर रहा है ना वचनों के ऊपर, तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बड़ा प्रचारक हूं वो छोटा, उन सबसे दूर ही रहो। आजकल ना एक मुद्दा चल रहा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करनी। जब प्रभु यीशु ने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा भी बोलेंगे, प्रभु यीशु ने बोला, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई कहता है ये शैतान की भाषा है, बाइबल में तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं जहां लिखा हो कि ये शैतान की भाषा है। फिर वो कहते हैं समझ नहीं आती, वो तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ये भाषा समझ में नहीं आएगी, तो वो मना करते हैं कि अन्य भाषा में नहीं आपने बात करनी। अब उसके ऊपर बहस चल रही है, तो मैं ऐसी से दूर ही रहो, वो ज्यादा अच्छा है। अपना समय नहीं वेस्ट करना, वही समय बाइबल पढ़ लो, खुद बाइबल पढ़ो, प्रभु से बोलो। प्रभु ने आपको भी अभिषेक दे रखा है, आप खुद प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे सिखाओ, पवित्र आत्मा द्वारा मदद करो, और प्रार्थना करो कि प्रभु आप एक अपना अच्छा और सच्चा सेवक मेरे पास आए। प्रभु आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु दूसरा आने नहीं देगा। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। आप प्रार्थना करके देखो, ट्राई करके देखो। आप प्रभु से बोलो कि प्रभु जो उपदेश आपके वचन के मुताबिक नहीं है प्रभु, मैं उसको ना सुनूं। जब आप ये प्रार्थना करोगे ना, आप देखना, आप किसी को सुन रहे हो यूट्यूब के ऊपर, अगर वो अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं सुना रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके मन में डालेगा, आपको वचन याद दिलाएगा कि बाइबल में ये लिखा है, ये बंदा ये बात बोल रहा है, ये अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, और आप इसको मत सुनो। ये चीज मेरे साथ हो जाती है। अब मैं किसी को सुन रहा हूं, वो बंदा कुछ बोल रहा है, प्रभु कहता है मत छोड़ दे इसको, मत सुन, कुछ सुनने का कोई फायदा नहीं होने वाला, इसको इसका काम करने दे, तो मत सुन, अपना टाइम मत वेस्ट कर। मैं उसी टाइम बंद कर देता हूं, मुझे समझ आ जाता है। तो ऐसी ही प्रार्थना में बहुत बड़ी पावर है। प्रार्थना करिए हर चीज के लिए, इससे आपको परमेश्वर से मदद मिलेगी। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अब ये चीजें भी दिखाएंगी, आपको दिखेगी कि लोग क्या करेंगे, सत्य वाली बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। जो बाइबल की सच्चाई की बातें हैं ना, इससे ध्यान हटा के
कथा कहानियों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करेंगे। बाइबल कह रही है, पर तू सब बातों से सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रभु कह रहे लोग क्या कर रहे हैं उन्हें करने दे, पर तू जो तुम्हें टैलेंट दिया है परमेश्वर ने, आप वो काम करते रहो, ईमानदारी से करते रहो। ये सोचो प्रभु मुझे देख रहे हैं, बेहतर से बेहतर तरीके से जो भी प्रभु ने आपको काम दिया है, कहीं पे जॉब दी है, वहां बेहतर ईमानदारी से काम करो, इतना बेस्ट काम करो कि आपका कोई मुकाबला ही ना कर पाए। अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो एक आपको आइडिया देता हूं, इतना बेहतर काम करो, एक्स्ट्रा काम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर मालिक को जरूरत पड़े ना, वो भी आपका सीनियर है, सबसे पहले उसमें दिमाग में आपका नाम आना चाहिए और वो आपको फोन करे। उसको पता है कि मैं इसको बोलूंगा ये काम कर देगा, उस दिन आप कामयाब हो। उस दिन मान लो कि प्रभु आपसे प्रसन्न है, उससे महिमा किसको मिलेगी? प्रभु के बंदे को। जहां आप काम करो सबको ये तो पता लग गया कि ये बंदा भाई यीशु को मानता है, ये बंदा क्रिश्चियन है, तो वो क्या बोलेगा? यार ये बंदा यीशु को मानता है, बहुत अच्छा बंदा है यार, इसको मैं कोई काम बोलता हूं कभी मना ही नहीं करता। काम चोर नहीं बनना, हमें काम करने वाला बनना है। परमेश्वर उनको पसंद करता है। और क्या लिखा है? क्योंकि अब मैं अरग के समान अंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। पौलुस अपने बारे में बता रहा है तीमुथियुस को। देखो परमेश्वर ने उसको पहले ही प्रकट कर दिया कि तेरा भाई समय आ गया ऊपर आने का। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अब पौलुस क्या कह रहा है कि मैंने जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया था, मैंने उस काम को पूरी बेहतर तरीके से कर दिया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है। मतलब वो कहता है जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे धरती पे भेजा था मैंने वो पूरा कर दिया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे आए तो उन्होंने भी बोला कि पूरा हुआ, उन्होंने सारा काम पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने। अब पौलुस भी यही बात कह रहा है कि मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली, जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे भेजा था मैंने पूरा कर दिया, अब मैं धरती से जाने वाला हूं। हमारी भी यही सोच होनी चाहिए। अगर प्रभु ने आपको कोई काम दिया ना परमेश्वर के राज्य के लिए, आप उससे पूरे बेस्ट तरीके से, पूरी ईमानदारी से करो, और जब तक आप जिंदा हो उस काम को करते रहो। मैं ये सोचता हूं जब तक मैं जिंदा हूं, प्रभु ने मुझे जो काम दिया है मैं उसे करता रहूंगा। मेरा बिजनेस है वो भी करूंगा मैं, प्रभु ने प्रचार करने का काम दिया ये भी मैं करता रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं हटने वाला नहीं हूं, मैं पूरी बेहतर से, पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से साथ करता रहूंगा। क्यों करता रहूंगा? आगे उसका उत्तर देता हूं। पौलुस क्या कह रहा है? कहता है मैं करूंगा तो उससे क्या होगा? भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरना उन सबको भी जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं। मतलब ये पौलुस ये कह रहा है कि जब मैं परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाऊंगा, मेरा आत्मा जाएगा, परमेश्वर वहां मुझे मुकुट देने वाला है। देखो हमारा परमेश्वर बहुत महान है। ऐसा नहीं वो आपसे मुफ्त में काम नहीं करवाएगा। आप परमेश्वर के लिए कुछ काम करोगे, वो धरती पे भी आशीष देगा और स्वर्ग में मुकुट देगा आपको। अगर वाकई स्वर्ग में मुकुट चाहिए ना, तो धरती पे कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर राज्य के लिए कुछ करो। मेरे दिल की तमन्ना है कि जब मैं धरती से जाऊं, मेरा आत्मा प्रभु के पास पहुंचे, वो मुझे मुकुट दे। वो तभी देगा ना अगर मैं ईमानदारी से उसके वचनों के ऊपर चलूंगा। अगर मैं मिलावट करने के चलूंगा, फिर धरती पे तो हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन स्वर्ग में कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे स्वर्ग में चाहिए, स्वर्ग का मुकुट सदा ही रहेगा। धरती की चीजें तो यही छूट जाएंगी। यहां कुछ भी इकट्ठा कर लो आप, प्रभु ने भी कहा बहुत ज्यादा धन मत इकट्ठा करो। आपने धन इकट्ठा कर लिया, घर ले लिया, जब आप धरती से चले जाओगे सारा कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन स्वर्ग में जो मुकुट मिलेगा ना, वो सदा ही साथ रहेगा, सदा ही हमारे साथ रहेगा। देखो अगर मुकुट मिल रहा है ना, वो मतलब हर एक को नहीं मिलता, जो कुछ बेहतर करता है ना उसी को मिलता है इनाम। तो आपको भी उसी श्रेणी में आना है। मेरे दिल की तमन्ना है कि मुझे उस श्रेणी में जाना है। यहां पर जब मैं स्वर्ग में जाऊं, जैसे पौलुस कह रहा है मुझे मुकुट मिलेगा, वैसे ही हमारे अंदर भावना होनी चाहिए कि जब हम स्वर्ग में यीशु के पास जाएं, यीशु हमें गले से लगाए और वो बोले मेरे बेटे मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, मैंने तुझे जो काम दिया था तो वो धरती पे पूरा करके आया है, और ये मुकुट तुम्हारा है। आज के लिए इतना ही काफी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।